आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। केपीएससी द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप, अभ्यर्थी का आक्रोश। राज्य में ज्यादातर सरकारी पोस्ट की भर्ती केपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम के बाद ही होती है, मगर केपीएससी हमेशा किसी न किसी विवाद में गिरा रहता है। इसकी ताज़ा मिसाल 2018 एसडीए और 2019 जून में एफडीए पोस्ट के लिए एग्जाम हुई थी। अब इसके नतीजे आए हैं। वेबसाइट में कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट दिखाई गई है, जिसको देखकर दूसरे उम्मीदवार केपीएससी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आक्रोश जता रहे हैं, क्योंकि एक ही ब्लॉक में एग्जाम देने वाले करीब 20 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं। अफजलपुर तालुके के ही उम्मीदवार ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं। इसी तरह एक ही सीरीज के उम्मीदवारों के चयन से शक पैदा हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया मुत्तन्ना नटगिरी नामक विवेक ने। अब देखना है कि मामला यहीं पर ख़त्म होता है या सिलेक्टेड लिस्ट को स्टे करने के लिए कोई कोर्ट पहुंचता है। मुरुगेश निरानी को मंत्री बनाने का सीएम से आग्रह। कल दावणगेरे जिले के हरिहर में हर यात्रा महोत्सव की शुरुआत हुई है। इस उत्सव में सीएम येडियुरप्पा भी शामिल हुए। इस मौके पर पंचमसाली समुदाय को तरजीह देने की बात करते हुए वचनानंदा स्वामी जी ने धमकी भरे लहजे में स्टेज पर खुले आम सीएम से कहना शुरू किया कि मुरुगेश निरानी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, इस बार इन्हें मंत्री बनाना जरूरी है, वरना पंचमसाली समुदाय के लोग आपका साथ छोड़ देंगे। इस बात पर सीएम गुस्सा हुए और स्वामी जी से कहा कि आप सिर्फ सलाह दे सकते हैं। एक पल को तो सीएम कार्यक्रम छोड़कर उठने लगे। सीएम येडियुरप्पा ने गुस्से में कहा कि हर कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई भी हमारी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा है। इस विषय को लेकर स्वामी जी से चर्चा करेंगे, कहा सीएम ने। स्वामी जी के इस बर्ताव पर जनता स्वामी जी के विरोध सोशल मीडिया में टिप्पणी करते हुए कह रही है कि सीएम के सामने सार्वजनिक तौर पर ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है। रमेश जारकीहोली की शुगर फैक्ट्री को लेकर सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। गोकाक तालुके के हेरीनंदी ग्राम में बीजेपी विधायक रमेश जारकीहोली की शुगर फैक्ट्री है। यहाँ के किसानों की करीब 420 एकड़ कृषि भूमि को सरकार ने अधिग्रहण किया था। कृषि भूमि को व्यापारिक उद्देश्य के लिए बिना सचिव सभा में फैसला लेकर जमीन दी जाती है, मगर सरकार ने बहु सुधारण कानून के नियमों का उल्लंघन करते हुए जारकीहोली को फैक्ट्री के लिए जमीन दे दी। इस बात को लेकर प्रकाश कुमार नायक नामिक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए कल कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। नवजात बच्ची की सेहत को लेकर चिंता, अब आएगा घर घर मोबाइल क्लिनिक। बल्लारी जिले में आए दिन नवजात बच्चों की सेहत में कमजोरी के चलते आंकड़ों के हिसाब से जिले में करीब 1100 से ज़्यादा नौजवान बच्चे कमज़ोर हैं। इन्हीं को देखते हुए इनकी सेहत की बहाली के लिए जिला प्रशासन मोबाइल क्लिनिक सेवा लाने जा रहा है। एक वाहन में इंजेक्शन, दवाएं और ज़रूरी सामान लेकर जिले के सभी देहातों में जाकर ये कमजोरी से जूझ रहे बच्चों का इलाज किया जाएगा। इसकी जानकारी दी वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर विभाग ने। केंद्र और राज्य सरकार के विरोध किसानों का आक्रोश। बेलगाम जिले में बाढ़ से घर बार खोए हुए किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में बैंक कर्ज चुकाने के नोटिस भेज रही थी, पर अब किसानों के घर अधिकारी भेजकर कर्ज चुकाने का दबाव डाल रही है। किसान सम्मान योजना और बाढ़ परिहार के रूप में आए हुए रुपयों को भी कर्ज के खाते में जमा करके बैंक किसान पर जुल्म डाल रही हैं। यहाँ तक कि
पासबुक में एंट्री भी नहीं की जा रही है। ऐसी ही समस्या से जूझते हुए किसानों ने बेलगाम जिले के कित्तूर ग्राम में तहसीलदार दफ्तर के सामने मोर्चा खोलते हुए धरना देकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित कर्ज की वसूली के लिए अधिकारियों को घर भेज रही हैं। बैंकों के विरोध आवाज बुलंद करते हुए इन बैंक्स पर कार्रवाई करने की मांग की। तहसीलदार से कहा कि कर्ज के लिए किसानों को ना सताने के आदेश दिए गए हैं और फिर बैंक्स को समझाने की बात कही तहसीलदार परवीन जैन ने। श्री मैलार लिंगेश्वर यात्रा महोत्सव में 700 से ज्यादा बकरे जब्त। हर बार संक्रमण त्योहार के दिन ही यादगिरी जिले के मैलारपुर ग्राम में श्री मैलार लिंगेश्वर देवस्थान में बड़ा यात्रा उत्सव का आयोजन होता है। इस मौके पर श्री मैलार लिंगेश्वर की मूर्ति को स्नान करने के लिए पालिका में बटाकर हुन्नेकेरी तालाब ले जाया जाता है। इस मौके पर मन्नत मांगने वाले भक्त अपनी मन्नत पूरी होने की गर्ज से मैलार लिंगेश्वर की पालिका पर चढ़ावे के रूप में बकरे मेंढे को फेंकते हैं। प्राणी हिंसा कानून के तहत ये अपराध है। इसी को रोकने के लिए प्रशासन यात्रा उत्सव में बकरे ना लाने की गुजारिश करता है। हर साल यहाँ पर करीब 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है, मगर फिर भी भक्त बकरे लाते हैं। इन भक्तों को रोककर इनसे कुल 700 बकरे जब्त किए गए हैं। अब मैलार लिंगेश्वर इन भक्तों की मन्नत पूरी करेंगे या नहीं, बड़ा सवाल बना है। दोहरे मत वाले गाने पर महिला टीचर का डांस, शिक्षा विभाग ने किया नोटिस जारी। पिछले दिनों बेंगलुरु दक्षिण जिले की एक प्राइमरी स्कूल में दोहरे मत वाले कन्नड़ा गाने पर महिला टीचर ने स्कूल में डांस किया था। यह वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ। इसको देखने के बाद शिक्षा सचिव सुरेश कुमार ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को ये शोभा नहीं देता। ऐसी हरकत करने वाली महिला टीचर्स को नोटिस जारी किया गया है, कहा सचिव ने। पिछले दिनों एक विद्यार्थी का वीडियो एक टीचर ने वायरल किया था, उस पर कार्रवाई की गई है। सीएए और एनआरसी कानून के विरोध में मंगलूर में बड़ा एहतजाज। पिछले दिनों जारी विवादित सीएए और एनआरसी कानून के विरोध में मंगलुरु के अड्यार मैदान में मुस्लिम सेंट्रल कमेटी की ओर से एहतजाज किया जा रहा है। करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग इस एहतजाज में शामिल हुए। शांति सुरक्षा को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स सहित आसपास के 10 जिले से आई पुलिस की टुकड़ियां नजर रखे हुए हैं। इस बड़े एहतजाज को देखते हुए वाहन संचार के लिए मार्ग बदल दिए गए हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।